फरेब और धोखे के सब कीर्तिमान तोड़ दिए। 90 की घटना जो बताई जा रही है, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हमारे देश की आन बान और शान है, उनके लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन मुझे ये तो बता दो, इतिहास में जो दर्ज हो गया वो तारीख कभी बदलती नहीं है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को किसने बनाया? सरकार में कौन शामिल हुए? बीजेपी के लोग शामिल थे, सबने मिलकर सरकार बनाई थी। तो सरकार बनाई तो बीजेपी की खुद की सरकार थी। जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, आतंकवाद से इस देश में सबसे पहले आजादी के बाद से और आजादी के पहले से आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद को मौका नहीं दिया। कश्मीर को लेकर जब युद्ध हुआ और जब कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने, जब पाकिस्तान ने हमला किया कबाइलियों ने, और कश्मीर को जब राजा ने कहा कश्मीर तो हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है, जब कश्मीर जा रहा था तब प्रधानमंत्री नेहरू बने ही थे, देश आजाद हुआ ही था और पूरी सरकार भी नहीं बनी थी। तब भारत की फौजों को प्रधानमंत्री नेहरू ने कश्मीर भेजा और कश्मीर में भारत की फौजें लड़ी, तब कश्मीर बचा। और उस वक्त ये संधि हुई आपस में। कश्मीर के राजा हरि सिंह राजपूत राजा थे जो राजस्थान से उठकर गए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए लोगों को, नरेना से उठकर गए। उनके बेटे डॉक्टर करण सिंह आज भी हैं, ये तो सच्चाई है, आज भी उनके महल वगैरह। कश्मीर का राजा कौन था? कश्मीर का राजा एक राजपूत राजा, हिंदू थे और वो वहां के राजा थे। और उनके जो, मुझे याद हो सकता है मैं गलत हूं, और उनके जो वो बोलते हैं मेन मंत्री महामंत्री जो थे वो शेख अब्दुल्ला थे। जब हमला हुआ तो फिर फौजें लड़ी भारत की और ये फैसला हुआ कि कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र की बात राजा हरि सिंह नहीं करेंगे, भारत में शामिल करेंगे। तब भारत में शामिल होने से पहले राजा ने शर्त रखी कि कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर दो नेहरू जी, तब हम शामिल करेंगे, क्यों देश आजाद हुआ ही था और कश्मीर कह रहा था हम तो अलग है। कौन कह रहे थे? राजा हरि सिंह, कि ये तो मेरा राष्ट्र है, हम तो अलग रखेंगे। लेकिन फिर नेहरू जी ने समझाया भैया ये कश्मीर निकल जाएगा, पाकिस्तान हमला कर रहा है। आगे बढ़ गई थी फौजें, भारत की फौजें लड़ी और फिर ये फैसला, तब धारा 370 लगी। तब नेहरू जी ने कहा था धारा 370 घिस कर अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस वक्त मुझे मेरा कश्मीर बचाना है, इसलिए कश्मीरियों को अलग से पावर दी और उस पावर में कश्मीरी पंडितों को भी पावर मिली। वहां मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी रहते हैं उनको विशेष अधिकार मिले। अब ये कह रहे हैं 90 में, इसमें कोई दो राय नहीं, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ और वो वहां से छोड़कर आने लगे। तब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अब धारा 370 आप कह रहे हैं हमने हटा दी, आपकी जिम्मेदारी है, आपको वापस वो हक सबको दिलाना चाहिए। आतंकवाद से लड़ना कांग्रेस बीजेपी सबकी जिम्मेदारी है। एक पिक्चर को लेकर झूठ परोसने से सच्चाई नहीं छुपती। 90 में सरकार आपकी थी, आपके समय पे ये सब जुल्म हो रहे थे, आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस ने तो आतंकवादियों को ठोक कर मारा। आतंकवाद के लिए किसी की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। आतंकवाद का कांग्रेस कल भी विरोध करती थी, आज भी करेगी, क्यों नहीं करेगी? महात्मा गांधी को किसने मारा? सरेआम गोली लगी। जो राष्ट्रपिता को मार सकता है वो आतंकवादी है। इंदिरा जी को किसने मारा? गोलियां लगी इंदिरा जी के, वो भी आतंकवाद है। और राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया, वो भी आतंकवाद है। सरदार बेन सिंह को गोली मार दी, वो भी आतंकवाद है। जिस पार्टी ने अपने नेताओं को खोया हो, देश की खातिर प्रधानमंत्री जी और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज कश्मीर को कराओ ना आजाद। इंदिरा जी लड़ी, बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के लाहौर तक फौजें पहुंच गई। आप एक पिक्चर को लेकर और उसको माहौल पिक्चराइज कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? और उस पिक्चर में डायरेक्टर को पैसे कमाने हैं। उन्होंने क्या परोसा मैंने अभी पिक्चर नहीं देखी, लेकिन इस देश में जो भी नागरिक है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई हो, जहां पर जुल्म होगा, जहां पर आतंकवादी जुल्म करेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से देश की आजादी के बाद से पहले से लड़ रही है। आतंकवाद का सब विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक तरीके से माहौल बनाती है। पिक्चर हॉल में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस जाते हैं, वो नारे लगाते हैं, नारे लगाओ,
अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार कहां गया नारा? पेट्रोल डीजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब लगाओ। अब और नहीं महंगाई की मार, मोदी सरकार महंगाई में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। दो देश को कुछ, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख लेकर आऊंगा, घर पे पहुंचा दूंगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। ना तो अच्छे दिन आए, ना 15 लाख मिले। विजय माल्या मेहुल चौकसी नीरव मोदी घोटाला करके भाग गए। ये बीजेपी के लोग जिस तरह का षड्यंत्र करते हैं, कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म हुआ उस वक्त इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 90 के दशक में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की जब जब सरकार रही, कांग्रेस ने मिलिट्री को जम्मू कश्मीर में भेजा और कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी। अब क्या बिगड़ा है? आप कह रहे हो अब तो धारा 370 खत्म हो गई, कश्मीर को तो